क्या जीवन में सब कुछ पहले से ही तय है? महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। किसी समय की बात है, मगध के एक छोटे से गांव का युवा शिष्य अर्जुन जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझ रहा था। 22 वर्षीय अर्जुन एक गरीब परिवार से था। बचपन से ही उसने संघर्ष और अभावों के बीच अपनी राह बनाई थी, लेकिन हाल ही में उसकी मां के अचानक निधन और पिता की बीमारी ने उसके जीवन को और कठिन बना दिया था। एक दिन थके और निराश मन से अर्जुन महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने पहुंचा। बुद्ध का आभा मंडल और उनकी शांति मुस्कान ने अर्जुन को कुछ पल के लिए सुकून दिया। प्रवचन समाप्त होने के बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास जाकर अपना प्रश्न पूछा, क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही तय होता है भगवान? अगर ऐसा है तो फिर संघर्ष करने का क्या मतलब? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखों में असमंजस और पीड़ा साफ झलक रही थी। बुद्ध मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर मनुष्य का है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने उसे पास बिठाया और कहानी शुरू किया। एक बार की बात है, एक राजा था जो भाग्य और कर्म को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। उसने अपने दरबार में एक महाज्ञानी को बुलाकर पूछा, क्या मेरा भविष्य पहले से तय है या मैं अपने कर्मों से इसे बदल सकता हूँ? ज्ञानी ने जवाब दिया, आपके भाग्य का निर्माण आपके कर्मों से ही होता है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा को एक भविष्यवक्ता ने बताया कि उसका राज्य एक महान विपत्ति का सामना करेगा। इस बात से डरकर राजा ने खुद को और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अनेक उपाय किए। उसने सेना बढ़ाई, खजाना संजोया और हर प्रकार की विपत्ति से बचने की तैयारी की, लेकिन अंततः वह गलती कर ही बैठा, जिसके कारण उसका राज नष्ट हुआ। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, राजा ने क्या सीखा होगा? अर्जुन ने विचार करते हुए कहा, शायद उसने सीखा कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन राजा का सबसे बड़ा सबक यह था कि जब वह भविष्य की चिंता में उलझा तो उसने वर्तमान के कर्मों को अनदेखा कर दिया। अर्जुन, जो अभी भी अपनी मां की मृत्यु और परिवार की कठिनाइयों से उबर नहीं पाया था, सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे भी अपने संघर्षों को भाग्य मानकर स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे शिक्षक हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो तुम्हें बदलाव और विकास की कोई संभावना नहीं रहती। अपने कर्मों से ही तुम अपने भाग्य को आकार देते हो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, देखो इस पेड़ को, अगर किसान ने इसे समय पर पानी न दिया होता तो क्या यह फल दे पाता? कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका प्रश्न केवल एक भ्रम था। उसे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वर्तमान में पूरी लगन से काम करना चाहिए। बुद्ध ने उसे सिखाया कि संघर्ष ही जीवन का मूल है। उन्होंने कहा, जीवन में संघर्ष से भागने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें गढ़ता है। हर बार जब तुम गिरोगे, तुम्हें उठने का साहस तुम्हारे कर्म ही देंगे, और जब तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो भाग तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और प्रण लिया कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करेगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर लाने में सफल हुआ। कुछ वर्षों बाद न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर लाने में सफल हुआ, बल्कि वह गांव के अन्य लोगों की मदद करने वाला एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। भाग्य वही करता है जो कर्म उससे करवाता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान
केंद्रित करके अपने संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।